हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जो स्केलेटल मसल्स क्या होता है और स्केलेटल मसल्स का हिस्टोलॉजी जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे जो स्केलेटल मसल्स, तो स्केलेटल मसल्स का जानेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जब हम सेल या टिश्यू का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो जानेंगे जो स्केलेटल मसल्स का हिस्टोलॉजी क्या है। तो दिस इज अ टिश्यू। स्केलेटल मसल्स क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है जो अटैच होता है, डेट अटैच टू बोन बाय द टेंडन। ये अटैच होता है किससे? तो बोन से अटैच होता है। किसके माध्यम से? तो टेंडन के माध्यम से। अब टेंडन क्या है? तो टेंडन जो है वो कोलाजेन फाइबर होता है। टेंडन क्या है? तो टेंडन एक प्रकार का कोलाजेन फाइबर है जो पार्ट किसका होता है? तो मसल्स का ही एक पार्ट होता है जो जाकर के टेंडन के माध्यम से बोन में इंसर्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम टेंडन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे जो स्केलेटल मसल्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप सेल कॉल्ड मसल्स फाइबर। जब इसमें जानेंगे जो स्केलेटल मसल्स जो होता है वो बना होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल। इसका जो सेल जो जिस सेल से बना होता है वो कैसा होता है? तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप होता है। मींस क्या? जो सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप के से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम मसल्स फाइबर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। बहुत सारे मसल्स फाइबर मिल करके तब जाकर के एक मसल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मसल्स फाइबर बोलेंगे। अब नेक्स्ट जानेंगे जो ईच मसल्स फाइबर हैव मल्टीपल न्यूक्लियस एंड कंटेंट्स। जानेंगे जब प्रत्येक मसल्स फाइबर में क्या होता है? तो मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं ये तो आप जानते होंगे। तो इसमें जो है एक मसल्स फाइबर में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद एंड कंटेंट्स और क्या होता है? कंप्राइज्ड ऑफ मायोफाइब्रिन आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो है मायोफाइब्रिन जो होता है वो कवर्ड किससे होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। तो वो जो मायोफाइब्रिन जो है वो कवर्ड होता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको क्या बोलते हैं? हम सार्कोलेमा बोलते हैं। अब सार्कोलेमा किसको बोलेंगे? तो मसल्स फाइबर पर जो मेम्ब्रेन जो होता है उसका मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? सार्कोलेमा कहेंगे। तो आगे जानेंगे मायोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सार्कोमियर। मायोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ, मायोफाइब्रिल जो है वो कंपोज्ड होता है, बना होता है किससे? तो रिपीटिंग यूनिट मींस क्या? जो सार्कोमियर का जो है रिपीटिंग यूनिट, मतलब सार्कोमियर, बहुत सारे सार्कोमियर जब एक दूसरे पे इकट्ठे होकर के क्या करता है? मायोफाइब्रिल्स बनाता है, जो क्या करेगा? विच आर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स ऑफ मसल्स। जो मसल्स का क्या है? एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे सार्कोमियर आर फॉर्म्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। सार्कोमियर जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। मसल्स में क्या होता है? थिक एंड थिन फिलामेंट होता है, उसी के अरेंजमेंट से सार्कोमियर बना होता है। उसके बाद जानेंगे फिलामेंट जो क्या करेगा? ये जो सार्कोमियर जो बनेगा वो क्या करेगा? तो विच गिव्स द स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड, या उसको कर सकते हैं स्ट्रिप्टेड अपीयरेंस के रूप में वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे थिक फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन। उसमें जो थिक फिलामेंट जो होगा, थिक एंड थिन फिलामेंट से क्या बनता है? सार्कोमियर बनता है। अब थिक फिलामेंट किससे बना होता है और थिन फिलामेंट में क्या होता है? तो थिक फिलामेंट जो होता है वो कंपोज्ड होता है मायोसिन प्रोटीन का, और थिन फिलामेंट आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है एंड ट्रोपोनिन होता है। तो ये तीनों से जो बना होता है वो थिन फिलामेंट बना होता है, और थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स। मींस क्या? जो सेल एंड टिश्यू में क्या कैसे होता है। सार्कोमियर क्या हो गया? मसल्स फाइबर क्या हो गया? मायोसिन प्रोटीन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो इस सब का जो स्टडी करते हैं तो उस किस में आता है? हिस्टोलॉजी में आता है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे जो मसल्स जो है वो वर्क कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जानेंगे। जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट बात करेंगे स्टिमुलस इज जनरेटेड इन द सीएनएस।
जब एक स्टिमुलस मींस क्या, एक प्रकार का मैसेज जब जनरेट होता है कहां से, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक प्रकार का जब मैसेज जनरेट करेगा तो वहां पे क्या होगा, ड्यू एक्टिन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन मोटर न्यूरॉन एंड इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कम एट द मोटर इंड पैलेट। जब क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कहाँ, मोटर न्यूरॉन, और इलेक्ट्रिक इंपल्सेस कहाँ जाएंगे, तो मोटर इंड पैलेट मींस क्या, मोटर इंड जो होता है, नर्व का जो इंडिंग होता है वहां, उसको हम क्या बोलते हैं, तो नर्व टर्मिनल्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नर्व टर्मिनल्स बोलते हैं। तो नर्व टर्मिनल्स के पास तक वो क्या जाएगा, मैसेज इंपल्सेस जाएगा। अब वहां पर जाएगा तो क्या करेगा, तो नाउ अब क्या होगा, तो नाउ एसिटाइल कोलाइन रिलीज फ्रॉम नर्व्स इंडिंग। अब नर्व्स का जो इंडिंग होता है, नर्व टर्मिनल जिसको बोलते हैं, नर्व टर्मिनल्स बोलते हैं, वो नर्व का जो इंडिंग हो गया, अब वहां पर से क्या होगा, तो वो मसल्स से क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो वहां पर दोनों जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वहां उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पर। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होगा, तो वहां पर से एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलाइन जब रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, तो एसिटाइल कोलाइन binds with the receptor present on sarcolemma। अब सार्कोलेमा पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उसके साथ क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलाइन जो है वो बाइंड करेगा। तो उसके बाद सार्कोलेमा क्या होता है, तो सार्कोलेमा अभी जस्ट बात की, मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स फाइबर पर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा बोलते हैं, तो सार्कोलेमा पर जो क्या होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उसके साथ एसिटाइल कोलाइन क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब बाइंड करेगा तो आगे क्या होगा, तो नाउ एक्शन पोटेंशियल स्प्रिट थ्रू आउट मसल्स फाइबर एंड गो टू टी ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या करेगा, तो एक्शन पोटेंशियल जो है स्प्रिट होगा थ्रू आउट मसल्स फाइबर के थ्रू, क्या होगा, स्प्रिट आउट होगा और कहां जाएगा, तो टी ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा। अब टी ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा तो टी ट्यूब्यूल्स एंड ओपन्स द कैल्शियम चैनल। अब टी ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा और वहां पे क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। उसके बाद आगे क्या होगा, और एंड देन कैल्शियम रिलीज फ्रॉम टी ट्यूब्यूल्स। अब वहां पर जा करके और वहां से क्या होगा, कैल्शियम को जो है वो टी ट्यूब्यूल से रिलीज करेगा। अब कैल्शियम क्या करेगा, तो कैल्शियम आगे जानेंगे जो कैल्शियम क्या करेगा, तो टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम को तो रिलीज कर दिया। अब कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है, तो ट्रोपोनिन एक प्रकार का रिसेप्टर है। ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रकार का रिसेप्टर है जो क्या करेगा, तो कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ जाकर के बाइंड करेगा। इट इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन। ये जो होता है ट्रोपोनिन जो होता है प्रेजेंट होता है एक्टिन पर, तो ये जाकर के ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करेगा। उसके बाद क्या होगा, वेन जब कैल्शियम बाइंड करेगा तो वहां पर क्या होगा, प्रोवाइडिंग बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन एंड नाउ मायोसिन हेड बाइंड विद द एक्टिन एंड कॉन्ट्रैक्शन बिंग। अब वहां पर जा करके और मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगा एक्टिन। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा until कैल्शियम आर प्रेजेंट ऑन एक्टिन। जब क्या होगा, कैल्शियम जो है, जब तक कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होगा एक्टिन पे, तो वहां पे क्या होगा, एटीपी प्रोवाइड करेगा। वो एटीपी प्रोवाइड मींस क्या, उसको एनर्जी कहाँ मिलेगा, तो एनर्जी जो है वो मायोसिन जाएगा, मायोसिन के पास जाएगा और मायोसिन क्या करवाएगा, तो मूवमेंट करवाएगा। मायोसिन क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। और मूवमेंट के बाद क्या होगा, और व्हेन जब कैल्शियम नॉट प्रेजेंट एटीपी डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी एंड कॉन्ट्रैक्शन इज स्टॉप्ड एंड द मसल्स रिलैक्स। अब क्या होगा, जो वहां पर क्या होगा, कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ही कैल्शियम जाना वहां पर बंद हो जाएगा, तो कैल्शियम बंद हो गया तो वहां पे क्या होगा, एटीपी प्रोवाइड नहीं होगा। एटीपी नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो वहां पे मसल्स क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। वहां पे क्या हो गया, मसल्स रिलैक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, तो मसल्स रिलैक्स हो गया। उसके बाद दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड फोर्स टू स्केलेटल मसल्स। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वह स्केलेटल मसल्स को एक प्रकार का फोर्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल ब्रेन वांट्स टू सेंड मैसेज इंपल्सेस। जब तक जो है से ब्रेन तक कंटिन्यू या प्रोसेस चलते रहेगा, सेंड मैसेज इंपल्सेस आते रहेगा, तब तक क्या है,
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो स्केलेटल मसल्स में चलता रहेगा। अब जानेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक मसल्स का क्या है, जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसके अंदर में क्या होता है, तो मायोसिन होता है, जेड लाइन होता है, तो जेड लाइन से अटैच्ड क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन क्या है, तो एक प्रकार का रिसेप्टर है, उसी के साथ क्या होता है, तो कैल्शियम जो है वो बाइंड करता है और वहां पे एटीपी जनरेट करता है। एटीपी जनरेट करेगा तो एनर्जी प्रोवाइड होगा और उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड रिलैक्स करेगा। तो ये जो है ये है टी टिब्यूल्स, इसको बोलते हैं हम टी टिब्यूल्स बोलते हैं। तो टी टिब्यूल से क्या होगा, कैल्शियम जो है रिलीज होता है और आ जाता है किसके पास, तो मायोसिन के पास आ जाता है। मायोसिन से रिसेप्टर किसको, अब इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन, जो एक प्रकार का रिसेप्टर है। उसके अंदर में बात करें तो बाहर वाला जो लाइनिंग होता है उसको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। एंड अंदर में क्या होता है, F-एक्टिन होता है, जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, जिसका बिहेव लाइक होता है गम। ये गम की तरह होता है, जिससे क्या होता है, चिपका लेता है और कॉन्ट्रैक्शन मतलब खींचने का काम करता है, तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जो स्केलेटल स्केलेटल का जो सेल होता है स्केलेटल मसल्स का, वो कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।